आपको समाज सेवा करने की प्रेरणा कैसे और कहां से प्राप्त हुई? मुझे समाज सेवा करने की प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी विश्वनाथ जी चमड़िया है, वो काफ़ी समाज सेवा करते थे। मैं उनको देखता रहता था और मैं ऐसा सोचता रहता था ये कैसे इतने टाइम निकालते हैं, कैसे ये करते हैं। उनको देख देख के मेरे में भी वही प्रेरणा आ गई, वही भावना आ गई और मैं आज उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनका नाम और आगे बढ़ा रहा हूँ और उनसे प्रेरणा मेरे को जो मिली है मैं उसको अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा हूँ। प्रारंभ में आपको कौन कौन सी संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा करने का लाभ प्राप्त हुआ? देखिए, समाज सेवाओं से संस्थाओं से तो हमने हमारे पिताजी के ज़माने से मैं जुड़ गया था। वो जुड़े हुए थे और उन्होंने मुझे भी जोड़ दिया था। मेरे को बॉम्बे में काफ़ी संस्थाओं से मिला, हिंदुस्तान चैम्बर से मिला, मारवाड़ी सम्मेलन से मिला, राजस्थानी सम्मेलन से मिला, अग्रवाल जाति कोष से मिला, आरबीजी से मिला और रामायण प्रचार समिति से, सभी संस्थाओं से मुझे सहयोग मिला। उन्हीं से मैं आगे बढ़ता रहा। उससे एक संस्था से 500 हुई, 5 से 10 हुई, 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई। आज मैं करीब 33-35 संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। आपके द्वारा की गई समाज सेवा की उपलब्धियों के बदले क्या आपको कभी सम्मान या पुरस्कार प्राप्त हुआ? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, समाज में काम करते हैं तो पुरस्कार तो मिलता ही है। मेरे को पुरस्कार मिला है, हमने संस्था के माध्यम से चिकित्सा शिविर भी बड़े बॉम्बे में लगाते हैं और भी कई ब्लड डोनेशन का भी लगाते हैं। उसके अंदर जो भी अच्छा काम करता है तो उसको मेरे को मिला है। 3-4 संस्थाओं से मेरे को मिला है, ट्रॉफी मिली है, पुरस्कार मिला है मेरे पास। आज भी मैं उनको अच्छी तरह से रखा हूँ घर पे। आपको समाज सेवा करते वक्त कैसा महसूस होता है? कृपया हमारे दर्शकों को अपने अनुभव बताइए। देखिए, हमको समाज सेवा करते हुए काफ़ी वर्ष हो गए। हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है, बड़ा आनंद आता है, बड़े अजीब प्रफुल्लित रहता है। कई बार तो मेरी वाइफ भी बोलती है कि आपको जितना घर की फिक्र नहीं उतनी समाज की फिक्र है, लेकिन मैं उनको भी हंस के टाल जाता हूँ। और मुझे समाज सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को काफ़ी वर्षों तक देखा समाज सेवा करते हुए। मेरे भी मन में वही चीज़ बस गई। इसके लिए मैं समाज सेवा से कभी भी कोई बोलेगा ये काम है तो मेरे को टाइम हो या नहीं हो, लेकिन मैं उस काम में हाजिर होता हूँ। आपके भविष्य में समाज सेवा से संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी योजना तो जो कई संस्थाओं से मिलकर चली, मैं अकेला तो उसको कर नहीं सकता हूँ क्योंकि आज के इस युग में बिना सम्मिलित हुए, बिना लोगों को साथ लिए हुए कोई भी अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी भावना तो ये है कि बॉम्बे में एक अग्रवालों को रहने के लिए अग्रवाल भवन बने, जिसमें अग्रवालों का शादी ब्याह भी होए, रहने के लिए भी होए। क्योंकि आज जितने भी राजस्थान से भाई बंद आते हैं उनको बम्बई में रहने के लिए तकलीफ़ है। तो एक तो सबसे बड़ा सपना तो वो है, लेकिन वो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। हमारे कई संस्थाओं से मिलकर कई लोग, हमारे अग्रवाल भाई और भी प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ में मेरा भी प्रयास है कि अगर एक अग्रवाल भवन बनता है बॉम्बे में तो उससे मेरे से भी जो भी हो मेहनत या हेल्प जो भी तन मन धन से होगी वो मैं भी करूँगा। दूसरा भी राजस्थानियों के लिए यहाँ बॉम्बे में बन रहे हैं पानी जो भी उनके काम आने के लिए हॉस्टल है, स्कूल है, वो सब उनको राजस्थानियों के लिए या बने और उनकी सेवा होए तो उससे बड़ा और कोई काम नहीं है। आपने अभी तक बहुत सारे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्य किए हैं। क्या अभी भी कोई ऐसा सामाजिक कार्य बाकी है जो अभी तक आप उसे पूरा नहीं कर पाए या आप उसे पूरा करने की तमन्ना रखते हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुझे समाज सेवा करने में बहुत आदमियों का आशीर्वाद मिला है और उनसे मेरे को प्रेरणा भी मिली है। अब मैं उनका ज़्यादा तो नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि काफ़ी है बॉम्बे में जिनसे मेरे को प्रेरणा मिली है और आज भी मिलती है। अच्छा। और आज भी वो मेरा सहयोग भी देते हैं और मुझे मेरा कोई भी काम होता है वो भी करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण जी बियाणी है, काशीनाथ जी गाड़िया है, विश्वनाथ जी भरतिया है और शंकरलाल जी केजरीवाल है और गोपाल जी बियानी है, रवि जी लालपुरिया है और मनोहर पछेदी वाला है, देशबंधु जी कागदी है, उमेदमल जी शाह है,
उत्तम चंद जी जैन है, पारसमल जी गोलछा है, बहुत आदमी है जो मुझे सहयोग देते हैं और मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी देते हैं, और वो मेरे वेल विशर है। लेकिन ऐसा बॉम्बे में मुझे सभी प्यार करते हैं। मैं आपको नाम को लूँगा तो आपको हज़ारों की लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसके लिए मैंने खास आदमियों का नाम लिया है और वो मेरे को हमेशा सहयोगी देते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ तो उनको खुशी होती है, तो इसके लिए मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूँ या उनका जितना भी मैं आशीर्वाद लूँ उतना मेरे लिए कम है। आपके समाज सेवा के इस सफ़र में कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसे चंद पल जो आप कभी नहीं भूल सकते, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, देखिए सभी आनंद के ही पल है और समाज सेवा में कभी हमारे को ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। सब आनंद ही आनंद रहा, मज़ा ही मज़ा है। क्या आपने अभी तक जो भी समाज सेवा की है उसमें राजस्थानियों के अलावा आपने किसी और समाज के लिए भी कुछ किया है? देखिए, हम बॉम्बे में जो भी सेवा करते हैं, जो हमारी ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं, उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि ये राजस्थानी है या मराठी है या पंजाबी है या सिंधी है या गुजराती है। जो हमारे सामने आता है हमको मालूम पड़ता है कि इनको ज़रूरत है तो उनको हम हेल्प करते हैं। उसमें हम ये बाउंड्री नहीं करते हैं कि ये राजस्थानी होना चाहिए। अच्छा। कोई भी कास्ट का आता है और अगर वो उसको सहायता चाहिए तो हम लोग उसको देते हैं। हम उसमें कोई बाउंडिंग नहीं करते हैं कि हम राजस्थानियों को ही देंगे। बॉम्बे में रहते हैं तो बॉम्बे वाले मराठी भी हमारे हैं, कोई भी है, सब हमारे भाई है। हम उनमें वो फर्क नहीं करते हैं। जी, मतलब आप जो समाज सेवा कर रहे हैं उसका हर समाज के लोगों, हर जात को हमारी समाज सेवा है। उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि हम खाली राजस्थानियों को ही देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। वो हमारी भावना नहीं है और नहीं हमारे ऐसे विचार है। आपके इस समाज सेवा के सफ़र में जिन जिन लोगों का आपको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आशीर्वाद रहा है, सहयोग रहा है, या उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, समाज सेवा में करते हैं यहाँ बॉम्बे में काफ़ी राजस्थानी है, काफ़ी यहाँ के हैं। तो हमें हमारे व्यवहार से, हमारे पिताजी के आशीर्वाद से सभी का सहयोग प्राप्त होता है और सभी को हम सहयोग करते हैं। आज भी आपकी समाज सेवा किस किस प्रकार समाज को लाभ पहुंचा रही है, और अगर कोई आपकी सेवा का लाभ उठाना चाहे किस प्रकार से वो आपकी सेवा प्राप्त कर सकता है? देखिए, वैसे हम बॉम्बे में रहते हैं तो करीब जितने भी राजस्थान भाई या जितने भी हमारे को जानते हैं, उनके पास भी अगर कोई आदमी आता है तो उनको मालूम रहता है कि यहाँ बॉम्बे में कौन आदमी सेवा कर सकता है या कौन करता है। तो पहले तो वो भेज देते हैं हमारे पास। दूसरे, अगर कोई ऐसे भी आ जाते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं, तो वो जैसा भी सहायता है, जैसे कैंसर का है, मोतियाबिंद का है, पढ़ाई का है, शादी ब्याह का है, कोई भी हमारे पास सेवा लेके आता है, हम अपने प्रयास से अगर वो जेन्युइन है तो उसका करने की चेष्टा करते हैं। आपके द्वारा किए गए ऐसे कई सामाजिक कार्य जिनका उल्लेख आपने अभी तक नहीं किया, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक कार्य तो हम बहुत करते हैं और करते ही रहते हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा कार्यक्रम हमने परमार्थ सेवा समिति के माध्यम से राधा किशन जी के सानिध्य में उनके मुखार बिंद से नानी बाई का मायरा 3 दिन का प्रोग्राम क्रॉस मैदान में हमने करवाया था। उसके अंदर मैं और मेरी वाइफ नानी बाई के मायरे के 3 दिन के मुख्य जजमान थे। उसमें हमको बहुत आनंद आया। उसमें नानी बाई के मायरे में पूजा पाठ करना दोनों टाइम के अंदर, फिर नानी बाई का वो भात वात भरना, वो सब करना, बैलगाड़ी से सब सामान लाना और करना, ये सब बहुत अच्छा होता है। और राधा किशन जी नानी बाई का मायरा गाते भी बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर हमको बहुत आनंद आया। उसके बाद में परमार्थ और परोपकार के माध्यम से भी हमने बड़े बड़े मेडिकल कैंप लगवाए थे, जिनमें हजारों आदमियों ने लाभ लिया था। मोतियाबिंद का, हर चीज़ का टेस्टिंग का लिया था। बहुत अच्छी बात। उसके उसके बाद में हम मलाड के अंदर अन्नदान क्षेत्र का भी लगाते हैं, जिसमें कई लोग आके वो लगाते हैं। उसके बाद में डायलिसिस का भी है, किसी का डायलिसिस है, किसी का नेत्र मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, किसी का और है, तो उसके अंदर भी हम हेल्प करते हैं, वो काम भी हम करते हैं। और भी समाज का कोई भी काम आ जाता है, कोई बॉम्बे हॉस्पिटल में या कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो, उन्हें वो इलाज नहीं कराते हैं, तो हम उनका भी चेष्टा करके उनका भी इलाज कराने की चेष्टा करते हैं।
राजस्थान की संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार हैं? राजस्थान की संस्कृति तो जग जाहिर है। राजस्थान की संस्कृति के बारे में तो हमारे बहुत अच्छे विचार है जी। हम वहीं पे पैदा हुए हैं, वही हमारी जन्मभूमि है और उसकी जितनी भी हम सेवा करें वो उसमें हम लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। और राजस्थान की संस्कृति इतनी अच्छी है कि हमारे पिताजी का वहाँ पे तो बॉम्बे में जितना नहीं मन लगता था उससे ज़्यादा वहाँ राजस्थान में मन लगता था। आपकी दृष्टि में मुंबई में रहने वाले राजस्थानी अपने तीज त्योहार किस तरीके से मनाते हैं? मतलब राजस्थान में जिस तरीके से मनाते हैं वैसे ही, या यहाँ आने के बाद कुछ अलग तरीके से? नहीं, हमारे यहाँ बॉम्बे में रहने वाले जितने भी राजस्थानी हैं वो जो तीज त्यौहार मनाते हैं वो सब राजस्थान में जैसे मनते हैं वैसे ही यहाँ मनाते हैं। जैसे होली है, दिवाली है, जन्माष्टमी है और बासेड़ा है, या जो राजस्थान में जो त्यौहार हम लोग जैसे मनाते थे सेम वैसे ही यहाँ बॉम्बे में भी मनाते हैं और उसी धूमधाम से मनाते हैं। राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा मिले इसके लिए आपका क्या प्रयास होता है? देखिए, राजस्थान की संस्कृति इतनी अच्छी है कि उसको बढ़ावा मिलने के लिए हम लोगों से जो भी प्रयास होता है या हमारे राजस्थानियों से जो भी प्रयास होता है वो हम करते हैं। और राजस्थान की संस्कृति तो बहुत अच्छी है और उसको जितना बढ़ावा मिले उतना ही अच्छा है। राजस्थान से बाहर रहने वाले राजस्थानियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा उनको यही संदेश है कि अपनी मातृभूमि में कि राजस्थान के अंदर अपन जितने अच्छे काम करें उतना करने चाहिए और वो उनके सब में वैसी भावना होनी चाहिए कि अपने राजस्थान को आगे बढ़ावे, जिससे राजस्थान का और आपका सबका नाम रोशन हो। आपको अगर आपके कीमती समय में से कुछ फुर्सत मिले तो आप उसमें क्या करते हैं? देखिए, बॉम्बे में फुर्सत तो मिलती नहीं है। बॉम्बे का समाज इतना बड़ा है, बॉम्बे में इतनी बड़ी हमारी सामाजिक एक्टिविटीज़ है, जहाँ तक होता है वहाँ तक तो फुर्सत मिलती ही नहीं। और अगर मिलती है तो फिर मैं मेरे घर में मेरे बाल बच्चों के साथ गुजारता हूँ। सुधा जी, आप अपने परिवार के बारे में हमें बताएं। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ जी। मेरे पति के साथ मेरे परिवार में बहुत खुश हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का। पर मेरे परिवार में शिक्षा के प्रति सबको ज़्यादा जागरूकता थी और मैं भी चाहती थी कि मेरे बच्चे हाई स्टडीज़ करें। मैंने मेरी दोनों लड़कियों को बीकॉम करवाया और अब दोनों की शादी कर दी। एक तो यहीं बॉम्बे में ही है, उसके भी 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, और छोटी लड़की अमेरिका रहती थी, अब कुछ दिनों से अहमदाबाद में वापस आ गई। मेरा बच्चा है वो भी बहुत शुरू से अपने दादाजी की जैसे बहुत मेहनती था। अच्छा। वो 12th करके यहाँ से वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए लंदन गया और लंदन में ही फिर उसने MBA किया और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बैंक है बार्कलेस, उसमें वो अब काफ़ी ऊंची पोस्ट पे काम मतलब कर अभी रहा है। आपका लड़का वहीं पे सेटल है? अब वो वहीं पे सेटल हो गया है। उसके परिवार में उसकी वाइफ और 1 लड़का 1 लड़की, वो सब वहीं सेटल है। अच्छा। तो जब आप शादी करके इस घर में आई, जब आपको पता चला कि ओम प्रकाश जी समाज सेवा में काफ़ी रुचि रखते हैं, वो काफ़ी समाज सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तब उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? उस समय प्रारंभ में तो मैं इतना सोच नहीं सकी क्योंकि मेरे माँ बाप के घर में मैंने ये सोशल एक्टिविटीज़ पे इतना गौर नहीं किया था कि मैं खुद पढ़ने में बिज़ी रहती थी, गौर नहीं किया। पर जब यहाँ देखा कि मेरे ससुर जी बहुत एक्टिव थे सोशल एक्टिविटीज़ में और मेरे पति भी उनके साथ सहयोग करके सीखते थे, तो मुझे अच्छा लगा, कुछ नया लगा जीवन में कि मैं कुछ नया देख रही हूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं इनको किसी भी चीज़ में पिछड़ने न दूँ, ये अधिक से अधिक सीखें और अपनी लाइफ में भी वही माँ बाप की दी हुई देन उसको आगे बढ़ाएं। ये आपका पहले से सहयोग रहा है? ये मेरा शुरू से इनके प्रति यही विचार थे कि वही करें और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये इस काम में मैं इनके लिए अड़चन न बन जाऊँ। अच्छा, तो मतलब आज ओम प्रकाश जी ने एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है, एक अलग पहचान बनाई है, तो उस वक्त में और आज के वक्त में आपको क्या अंतर दिखाई देता है और आज आपको क्या लगता है?
आज जितनी खुश मैं हूँ शायद मैं उसकी कल्पना पहले नहीं कर सकती थी। और अब जब इनका मान सम्मान और इनका सहयोग अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है शायद इसी से मेरे बच्चे भी प्रेरणा पाएंगे, वो भी आगे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ कोशिशें करेंगे। तो मैं आखिर तक इनके सहयोगी बनने की कोशिश में रहूँगी और चाहती हूँ कि और अपने पिताजी से भी और अधिक आगे समाज सेवा करें और बहुत कुछ हासिल करें। बाकी ईश्वर के आशीर्वाद बिना कुछ नहीं पॉसिबल है। बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है और मैं भी इनके इस काम में पूर्ण सहयोगी बनना चाहती हूँ। आपने जो मुकाम हासिल किया उसके लिए आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ, पिताजी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनका नाम रोशन कर सकूँ। और उसके बाद में मेरे बम्बई में जो भी जितने भी राजस्थान भाई बंद है और वो जो मेरे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जो सामाजिक आदमी है, उन्होंने सभी ने मुझे प्यार दे के आगे बढ़ाया है। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ, उसके लायक मुझे बनाया, उसके लिए मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आज के कई युवा अगर आपके पदचिन्हों पे चलना चाहेंगे तो उनके मार्गदर्शन के लिए आप क्या कहेंगे? आज के युवा वैसे भी हम लोगों से काफ़ी तेज है, वैसे उनको बताने की ज़रूरत नहीं रहती है और वो खुद भी बहुत आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा भी यही प्रयास है कि वो हमसे भी आगे जावे, लेकिन फिर भी आज के युवा हमारे से कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। आपने अपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए वक्त दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जय राम जी की। मेरा सभी दर्शकों को जय राम जी की। तो दोस्तों, ये थे श्री ओम प्रकाश चमड़िया, जिनकी कहानी आपने सुनी उन्हीं की जुबानी। इनकी कहानी सुनकर अगर आपके मन में भी मातृभूमि की सेवा करने का जज्बा उत्पन्न होता है तो इनके पदचिन्हों पे चलकर आप भी अपना नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय, सिर्फ और सिर्फ सेम चैनल पर। तब तक के लिए जय राम जी की।